चैप्टर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। चैप्टर 9 सॉरी, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आपकी बुक से। आइए लेते हैं। बोला है 9.1 एक्सरसाइज 9.1, एक्सरसाइज 9.1 की बात करते हैं। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from a top of vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. As shown in figure. ये तो फिगर दे दिया है। कह रहा है कि एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप पे क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, जो क्या है कुछ दूर पे किसी पोल से और किसी खूंटे से बांध के रखी गई है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना मिला हुआ है, 30 डिग्री। तो आपको पोल की हाइट बताना है। ऐसे कुछ फिगर है, सपोज करो ये पोल है, ये क्या है, पोल, POLE पोल। यहां से ग्राउंड लेवल पे टाइटली किसी रस्सी को बांधा गया है, कितनी एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। सपोज करो PQ क्या है, पोल है, और A पॉइंट से वो आदमी देख रहे हैं, दिया है तुम्हारे में, नोमेनक्लेचर दिया है तुम्हारे में, वो क्या दिया है, ABC, नोमेनक्लेचर ऑलरेडी दिया है, A B और यहाँ पे फिर C। ये 20 मीटर लंबी रोप पे वो चढ़ रहा है, 20 मीटर। आपको इसकी हाइट पता करना है इसकी हाइट, ठीक बात है। आइए तो थोड़ा सा लिख लें। सॉल्यूशन गिवन, क्या गिवन है, AC इक्वल टू 20 मीटर और थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कर दो, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। लेट मान लो कि जो AB हाइट है वो कितना है, H मीटर है, कितना है, H मीटर। आप जानते हो किसी भी राइट एंगल में एंगल के सामने के साइड को आप क्या लेते हो, परपेंडिकुलर, और जो ये क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आता है, या तो साइन या फिर कोसेक। P/H करोगे तो साइन हो जाएगा, H/P करोगे तो कोसेक हो जाएगा। साइन आसान रहता है, ठीक है। तो कहें इन राइट ट्रायंगल कौन सा, ABC, ठीक है। क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू P/H। P क्या है, AB, अपॉन H क्या है, AC। AB क्या आपने लेट किया है, H, अपॉन AC कितना है, 20, और दिस इंप्लाइज, तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, इक्वल टू H/20। साइन 30 कितना होता है, 1/2 इक्वल टू H/20। ये डिवाइड हो जाएगा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लास्ट लाइन H इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 मीटर। मतलब कि जो पोल की रिक्वायर्ड हाइट है वो कितना है, 10 मीटर। आप वर्ड में भी आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। देयरफॉर रिक्वायर्ड हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, क्लियर है। आप यहां भी छोड़ सकते हो, पूरा भी लिख सकते हो, जैसा समय रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप करोगे, ठीक है। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी है, बाकी तो चीज तुम कर लोगे, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो। क्या बोला है, एक ट्री है जो आंधी आने के ड्यू टू टूट जाता है बीज से, जड़ से नहीं टूटता है, बीज से टूट जाता है।
और टूटने के बाद वो जमीन पे लटक जाता है, कहीं पे जाके लटक जाता है। ठीक है, कितना एंगल बनाता है वो 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। धीरे धीरे चीजों को हमें निकालना होगा। और देखो जहां से पेड़ की जड़ है, फुट है, ठीक है, और जहां पे वो जाके टच किया है वहां की डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर है। तो आपको ट्री की हाइट बतानी है, ठीक है, नहीं पूरी साबुत। सपोज करो ये ट्री है, मान लेते हैं ये कोई ट्री है, ऐसे कोई ट्री मान लेते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा ही ले लो, थोड़ा सा बड़ा ले लो, ये कोई ट्री है, ठीक है। अब यहां से मान लेते हैं कि टूट जाता है, आंधी आने पे क्या होता है यहां से टूटता है। इसको डॉटेड कर दो, इसको अब टूट गया ना ये, इसको क्या दिखाओ डॉटेड दिखाओ। अब ये पेड़ साबुत कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा ऐसे, और ये वाला पोर्शन इसका ऐसे। अब ये जमीन पे आ गया ना। अब ये डिस्टेंस कितना दिया है 8 मीटर, कितना दिया है 8 मीटर। मान लेते हैं कि जो साबुत पेड़ था उसकी हाइट कितनी थी PQ थी, ठीक है। ये R पॉइंट से टूट जाता है, R पॉइंट से क्या होता है वो टूटता है, और जमीन पे कहाँ लटकता है ये पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। तो जितनी हाइट इसकी होगी ऊपर से जितना टूटेगा उतना ही लटकेगा, ठीक है। तो इसकी हाइट को तुम, और एंगल कितना बनाता है ये 30 डिग्री का। तो हम क्या करें, इसको अगर हम H माने, ठीक है, H1 मान लो, कितना मान लो H1 मान लो, और इसको H2 मान लो, क्या मान लो H2, ठीक है। तो ये हाइट H1 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी H1 हो जाएगी। आइए देखते हैं, नोमेनक्लेचर करो। इन ट्रायंगल RPA सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया हुआ है, पहले लेट करो क्या क्या कंसिडरेशन है। लेट PQ इज अ ट्री, ठीक है, which broken from R से क्या हो जाता है टूट जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। AP इक्वल टू 8 मीटर, AP इक्वल टू कितना है 8 मीटर है। तो इन राइट ट्रायंगल कौन सा RPA में क्या होगा ध्यान दो, ये नोन है, H1 H2 अननोन है। तो H1 और इसमें किसका रेशियो होगा, इस एंगल के लिए ये क्या है हाइपोटेनस है, ये क्या है बेस है। बेस हाइपोटेनस में किसका रेशियो होता है, या तो सेक का या फिर कॉस का। और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और बेस में किसका रेशियो होता है tan का। तो H1 निकालने के लिए कॉस लगाना पड़ेगा, H2 निकालने के लिए tan लगाना पड़ेगा। इसी ट्रायंगल में H1 H2 दोनों निकल जाएंगे, दोनों को ऐड कर देना, साबुत तुम्हारी ट्री का हाइट निकल जाएगा। इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो लेते हैं क्या, ध्यान दो, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है PR अपॉन बेस क्या है AP। PR क्या है बेटा H2 अपॉन R क्या है 8। tan 30 क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 3
इक्वल टू H2 अपॉन कितना 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन अंडर रूट 3 मीटर। आ गया। फिर लेते हैं उसी ट्रायंगल में cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस AR, तो क्या होगा AP कितना है 8 अपॉन ये क्या है H1। cos 30 क्या होता है याद करो अंडर रूट 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 अपॉन H1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अंडर रूट 3 H1 इक्वल टू 16, देयरफॉर H1 इक्वल टू क्या होगा 16 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक बात है। देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री की जो टोटल हाइट है वो क्या है H1 प्लस H2। H1 की वैल्यू कितना निकाले हो 16 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस H2 की 8 अपॉन अंडर रूट 3, क्या हो जाएगा 24 अपॉन अंडर रूट 3। इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 लिख सकते हो ना, अपॉन अंडर रूट 3। ये कैंसिल हो गया, कितना मिल गया 8 अंडर रूट 3 मीटर। तो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू कितना हो गया 8 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, कुछ भी कारीगरी नहीं है। पेड़ साबुत था, टूटा, तो जितना शीशा टूटेगा उतना ही लटकेगा, मतलब जितनी हाइट H1 होगी वही यहाँ पे आएगी। H2 शेष बचा हुआ है, कितना एंगल बनाता है 30 डिग्री, और उसके फुट से जहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी है 8 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 30 डिग्री है। हमको H1 भी चाहिए H2 भी चाहिए, सब ना पूरा हाइट होगा पेड़ का। ठीक है ना, तो एक बार हम cos यूज कर दें H1 निकल जाएगा, tan यूज कर दें H2 निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, इस तरह से हो जाता है। करो एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ो समझो। इसमें बताया गया है कि एक कोई महिला कंट्रैक्टर है, ठेकेदार है, वो किसी पार्क में, पार्क है ना, क्या है पार्क ही है, किसी पार्क में वो स्लाइडिंग वाला वो होता है ना, उसको फॉर्म करना है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनको कितने हाइट से स्लाइड कराना है 1.5 मीटर की। ठीक है, कितने एंगल पे 30 डिग्री पे। जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको कितनी हाइट से स्लाइड कराना है 3 मीटर, कितने एंगल पे 60 डिग्री पे। तो पूछ रहा आपसे कि दोनों स्लाइड्स में जो लेंथ होगी स्ट्रिप की, पट्टी जो लगाएगा फिसलने के लिए, फिसलन जो पट्टी होगी उसकी लेंथ कितनी होगी। तो स्लाइड 1 को हम L1 की लेंथ को, स्ट्रिप को L1 मान लेते हैं, स्लाइड 2 की लेंथ को, स्ट्रिप की लेंथ को L2 मान लेते हैं। ठीक है, और हम आसानी से इसको कर सकते हैं। कैसे, लेट इन स्लाइड 1 स्ट्रिप लेंथ ऑफ स्ट्रिप, लेंथ ऑफ स्ट्रिप इस कितना L1 मीटर, एंड ध्यान दीजिए इन स्लाइड 2 लेंथ ऑफ स्ट्रिप इज L2 मीटर। ठीक है, एंगल आपको पता ही है, एक में 30 है दूसरा में 60 है, बहुत ज्यादा इसको हिस्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे करो। इन राइट एंगल कौन सा ABC, इन राइट एंगल कौन सा ABC। सोचो जरा, सोचो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा। क्या पता है थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है हाइपो। परपेंडिकुलर और हाइपो में किसका रेशियो होता है साइन या कोसेक का। साइन लगा दे, L1 निकल जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये भी 30 करो सीधे, साइन थीटा मत करो, सीधे साइन 30 करो। ये भी अपॉन क्या AC, AB की वैल्यू कितनी है 1.5 अपॉन AC क्या होगा L1। साइन 30 क्या होता है 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन L1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर L1 इक्वल टू
3.0 मीटर कैलकुलेट हो गया। फिर दूसरे में इन राइट एंगल कौन सा, PQR। PQR में देखो वही सेम चीज है, थीटा के सामने एक साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। कौन सा लगेगा, tan ही लगेगा, साइन ही लगेगा। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या, PQ अपॉन PR। PQ क्या है, 3 अपॉन ये L2। साइन 60 कितना होता है, √3/2 इक्वल टू 3 अपॉन L2। देयरफॉर L2 इक्वल टू क्या हो गया, 3 × 2 अपॉन कितना, 3 × 2 अपॉन √3। 3 को तुम लिख सकते हो √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन क्या, √3। एक √3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2√3 मीटर। ठीक है, तो स्लाइड 1 की कितना, स्लाइड 1 की 3 मीटर और स्लाइड 2 की 2√3 मीटर। यहाँ पे कमांडली तुम आंसर लिख सकते हो, कितना कितना, 3 मीटर कमा 2√3 मीटर। दीज आर कमांडली। फिगर समझ में आ जाता हाँ, फिगर अगर समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। फिगर समझ में नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, नोट करो।